हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है, एक रेक्टेंगल की शेप बनाती हुई नज़र आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग और एक एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती होते हैं और हर चीज़ को करने से पहले अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करना पसंद करते हैं। और अगर हम फिंगर्स की बात करें, तो फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं इनकी। और सूर्य फिंगर की लंबाई अगर यहाँ पर देखा जाए, तो शनि फिंगर के लगभग इक्वल होती हुई नज़र आ रही है। यह इनकी सूर्य फिंगर है और यह इनकी शनि फिंगर है। अगर आप यहाँ पर इस फिंगर की लंबाई को देखोगे, तो आपको नज़र आएगा कि यह शनि फिंगर के टॉप तक पहुँचती हुई लगभग नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा रहता है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव एडवेंचरस और रिस्क टेकिंग टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं। एडवेंचरस नेचर रहती हैं, लाइफ में रिस्क लेने की जो इनकी रुचि है वो ज़्यादा रहती है। और इवन कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की इनकी आदत रह सकती है। जैसे अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देना, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगह है जहाँ पर धन तेज़ी से बढ़ता है या तेज़ी से कम भी हो सकता है। ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने की रुचि भी इनके भीतर अधिक रह सकती है। शनि की बात की जाए, तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, थिक हो, बहुत मेहनती होते हैं, लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी ऊँचाई तक पहुँचने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की, मीडियम लेंथ की यह फिंगर नज़र आ रही है, लेकिन थिकनेस में यह फिंगर भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं बेस फैलेंज काफ़ी थिक है। मीडियम लेंथ में थोड़ा-सा झुकाव इस फिंगर का शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहेगी, थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे नेटिव के भीतर रह सकती है। ओवरऑल इनकी बृहस्पति फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बृहस्पति माउंट हल्का-सा फ्लैट होता हुआ, इसकी वजह से ऐसे नेटिव को प्रवास भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर यहाँ से लो सेट हो रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनेगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनके तीनों माउंट्स, यह इनका सूर्य माउंट है, यह शनि माउंट है और यह गुरु माउंट है। तीनों हाई सेट हैं, जबकि यहाँ से यह माउंट आपको हल्का-सा लो सेट होता नज़र आएगा। ये जो फिंगर है थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिस वजह से यह जो फिंगर है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज से थोड़ा नीचे रह रही है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और लंबाई में यह फिंगर कम नहीं है, लेकिन यह लो सेट होने की वजह से यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से थोड़ी सी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव और हेजिटेशन वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नेटिव के अच्छे रहते हैं। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है और बिज़नेस एक्यूमेन भी ऐसे नेटिव का स्ट्रॉन्ग होता है। ओवरऑल फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे, तो ये फिंगर्स बिल्कुल सटी हुई हैं, लेकिन कुछ हल्का गैप गुरु और शनि फिंगर के बीच में और यहाँ पर अपर फैलेंजेस में हल्का-सा गैप नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। थोड़ा-सा खर्चीला स्वभाव इन गैप्स की वजह से नेटिव का हो सकता है। ओवरऑल फिंगर्स बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से बहुत ही मिलनसार स्वभाव ऐसे नेटिव का रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी बहुत ही बारीक सीधी खड़ी रेखाएँ आपको इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएँगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है और ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करने वाले होते हैं, बहुत ही मिलनसार नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं इनके माउंट्स की। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इनका जो बृहस्पति माउंट है, बेशक इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल पा रही है,
लेकिन ये हल्का-सा फ्लैट माउंट नज़र आ रहा है। ऐसे नेटिव को घर से दूर रहना पड़ सकता है। कई बार ऐसे नेटिव अपनी जॉब के सिलसिले में घर से दूर रह सकते हैं या कई बार स्टडीज़ की वजह से भी इनको घर से दूर रहना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर आड़ी रेखा आपको नज़र आ रही होगी, कुछ ऐसी एक रेखा। इस तरह की रेखा को गुरु वलय भी कहा जाता है और ये इसको हम इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन का नाम देते हैं। ऐसी रेखा अगर इस एरिया से शुरू हो और ऐसे गोलाई में दूसरे एरिया तक पहुंच जाए तो ये कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन बन जाता है और अगर ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन कंप्लीट किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब रहता है। तो यहाँ पर भी यह काफी हद तक बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग ये भी और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और लगभग मिडल एज में 40 के आसपास की एज में इसके पूरे प्रभाव नेटिव को देखने को मिल सकते हैं। ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन होने से नेटिव की सिक्स सेंस अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, नॉलेज गेन करते हैं लाइफ में और काफी ज्यादा धार्मिक नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ हल्की रेखाएं यहाँ पर ऐसी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसे नेटिव बहुत ही सिंपैथेटिक स्वभाव के भी रहते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि की, तो आप देख सकते हैं यह जो माउंट है शनि माउंट कहलाता है। ये माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और ये माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी मेहनत ऐसे व्यक्ति को लाइफ में करनी पड़ सकती है और अगर एक लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तो काफी हद तक नेटिव को अपने किए गए एफर्ट्स का फल मिल पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि रेखा कुछ इस एरिया से शुरू होती हुई और यहाँ पर आकर थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई शनि रेखा और जबकि यह फिर से आगे स्ट्रांग होकर बढ़ती हुई शनि रेखा नजर आ रही है। बहुत लंबी और निर्दोष शनि रेखा उस रेखा को कहा जाता है अगर कोई रेखा जहां से शुरू हो और कहीं भी ना रुके और सीधा यहाँ तक पहुंच जाए। ऐसी लंबी शनि रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ भाग्य के बल पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं इस एरिया में एक गैप नज़र आ रहा है और थोड़ी-सी वीकनेस नज़र आ रही है, जिस वजह से लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहेगी, काफ़ी एफर्ट्स इनको करने पड़ेंगे और दोबारा से ये रेखा जहाँ से शुरू हो रही है, वो लगभग 36 की एज कहलाती है। जहाँ से ये रेखा दोबारा से स्ट्रेंथ गेन कर रही है, इस पॉइंट से 36 की एज बनती है नेटिव की और 36 की एज के बाद इनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ज़रूर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके शनि माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट के बारे में तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यह जो एरिया शनि का एरिया है और यह जो एरिया है सूर्य माउंट का एरिया है। जिस तरह से शनि माउंट हल्का सा दब रहा है उसी तरह से सूर्य माउंट भी हल्का सा अंदर की तरफ दब रहा है, लेकिन सूर्य फिंगर की लंबाई हमने देखी इनके हाथ में बहुत अच्छी है, जिस वजह से काफी अच्छा सोशल सर्कल इनका रहेगा, क्रिएटिविटी का लेवल काफी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन सूर्य माउंट दबने की वजह से बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिल पाना पॉसिबल नहीं रहता। ये माउंट उठा हुआ हो और एक लंबी सूर्य रेखा भी हो, जैसे यहाँ से भी रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुंचे, इस तरह की रेखाएं अगर हाथ में हो तभी व्यक्ति को नेम एंड फेम और यश मिल पाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेम एंड फेम और यश की कमी नजर आ रही है इनके हाथ में। और अगर हम देखें इनके मरकरी माउंट को तो यह माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बेशक थोड़ा सा लो सेट है इस एरिया से, लेकिन ये माउंट उभरा हुआ है और इनकी जो मरकरी फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन इनका स्ट्रांग रहेगा और ऐसे नेटिव बिजनेस के जरिए भी काफी अच्छा धन कमाने में कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है हल्का सा डबल होती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से इनकी हार्ट लाइन की फॉर्मेशन इनके हाथ में होती है। तो रेखा यहाँ से चल रही है कुछ इस तरह से और ये ब्रांचेस ऊपर की तरफ ऐसे चलती हुई और एक स्पोर्टिव लाइन साथ में और है जिसको हम सिमियन लाइन कहते हैं। इस तरह की रेखा को हम सिमियन रेखा कहते हैं और ये जो ऊपर की रेखा है ये थोड़ी सी इमोशनल इनको बना रही है, इमोशनल टाइप की नेचर रहेगी, लेकिन साथ साथ एक दूसरी रेखा सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की रेखा होना, कभी भी किसी रेखा के साथ एक पैरेलल लाइन अगर चल रही हो तो वो एडेड एडवांटेज होता है, वो रेखा फर्स्ट लाइन को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर एक डबल इनकी हार्ट लाइन का होना इनके लिए काफी अच्छा चिन्ह है। हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी,
इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रहेगा। अदरवाइज ऐसे नेटिव काफी इमोशनल भी हो सकते हैं जिनके हाथ में डबल हार्ट की लाइन हो, लेकिन यहाँ पर इमोशंस पे कंट्रोल इस सिमियन रेखा की वजह से इनकी लाइफ में रहने वाला है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। सबसे पहली बात तो यह जो रेखा है यह आप देखोगे एक नीचे की तरफ चलती हुई नजर आ रही है, और ये दूसरी जो ब्रांच है ये सिमियन लाइन है जो हार्ट लाइन और माइंड की लाइन दोनों का मिक्सचर मानी जाती है। और इस तरह की जब ब्रांचेस बनती हैं तो यह दर्शाती हैं कि नेटिव काफी प्रैक्टिकल होगा। लेकिन जब एक ये ब्रांच नीचे की तरफ चल पड़ती है तो ये ओवर इमोशंस को इंडिकेट करती है, ओवर इमेजिनेशन को इंडिकेट करती है, और साथ ही साथ यह जो रेखा है यह नेटिव को इमोशनल बनाती है। तो यहाँ पर इन रेखाओं का डबल होना इनकी लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकती हैं। अदरवाइज यहाँ पर यह जो रेखा नीचे की तरफ चल रही है उसकी वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रहेगी। लेकिन अगर ये कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं लाइफ में, किसी भी कला के क्षेत्र में रहते हैं, कुछ लिखना, कुछ पेंटिंग करना या कोई भी ऐसी हॉबी वाली चीज के अंदर इनका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, तो यह जो रेखा झुक रही है ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती, और ओवर इमेजिनेशन जो होती है वो चैनलाइज हो जाती है, और ऐसे नेटिव की जो लाइफ है काफी हद तक प्रैक्टिकल हो जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं इनकी जो लाइफ की लाइन है काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, और लाइफ लाइन के अंत में हल्की रेखाओं से एक फिश का सिंबल भी बनता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। इस चिन्ह की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत ही बारीक रेखाओं से आपको इस एरिया में कुछ इस तरह की रेखाओं से बनता हुआ नजर आएगा। और यह जो लाइन है इसको हम कहते हैं लाइफ की लाइन। यह रेखा यहाँ पर कंप्लीट है, और यहाँ से यह जो फिश की रेखा इसी लाइफ लाइन से जुड़कर ही यह फिश का सिंबल बन पा रहा है। इस तरह का फिश का सिंबल यहाँ पर बन रहा हो लाइफ लाइन के अंत में, यह केतु का एरिया कहलाता है। ये जो नीचे का एरिया इसको हम केतु माउंट कहते हैं। यहाँ पर इस तरह का फिश का चिन्ह होना बहुत नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, और इस तरह का चिन्ह होने से ऐसे नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका लाइफ में मिलता है। और ये चिन्ह होने की वजह से लाइफ में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। ओवरऑल लाइफ लाइन की लंबाई काफी अच्छी है, जिस वजह से 80 के आसपास की लाइफ इनकी रहने की चांसेस रहेंगे, और यहाँ पर कोई भी मेजर दिक्कत इनकी लाइफ लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। वीनस माउंट की अगर हम बात करते हैं तो यह जो एरिया है जिसको मैंने अभी सर्कल किया, या वीनस का एरिया कहलाता है, शुक्र माउंट कहलाता है, यह एरिया उभरा हुआ है, जिस वजह से ऐसे नेटिव की मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे नेटिव को जरूर मिलती हैं। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो आप देख सकते हैं यह जो एरिया है चंद्र माउंट का एरिया है, यहाँ पर आपको छोटी छोटी रेखाएं इस साइड वाले एरिया पर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को ट्रैवल करवाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स काफी ज्यादा ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहते हैं, और इन छोटी छोटी रेखाओं के होने की वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी रह सकती है। अदरवाइज कोई भी मेजर इशू इनका मून माउंट यहाँ पर नहीं दर्शा रहा। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।